अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशंस ऑफ लिवर। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था लोअर लिम्ब, एब्डोमेन एंड पेल्विस, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे लिवर। सो लिवर की एनाटमी को हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। सेकंड वीडियो ऑन द रिलेशंस ऑफ लिवर। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे इसके टू सरफेसेस, जिसमें आ जाता है हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। बेसिकली जो हमारे पास लिवर है उसकी 5 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट सरफेस। अगर हम अपने लिवर की डायग्राम को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है हमारे पास फ्रंट से, ठीक है। ये हमारे पास लिवर, ठीक है, इस तरह से। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इसको टर्न करेंगे तो ये पीछे की साइड से हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। हमारे पास जो सुपीरियर सरफेस, राइट सरफेस और इन्फीरियर सरफेस है, उसके लिए हम लोग ये डायग्राम यूज़ करेंगे, मतलब इस डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। सो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल पोजीशन में हमारे पास एंटीरियरली अगर हम अपने लिवर को देखें तो कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से दिखेगा। ये हमारे पास कौन सी साइड बन जाएगी, ये राइट साइड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, राइट थी, ठीक है, और ये है लेफ्ट। जब हमने इसको टर्न किया तो ये हमारे पास राइट साइड और ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं सुपीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है ये है हमारे पास, ठीक है। सुपीरियर सरफेस कैसी है, हमारे लिवर की क्वाड्रिलैटरल है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन रिलेशन आते हैं उसको हम देख लेते हैं। इट शोज कनकेविटी इन द मिडल, मीन हमारी जो लिवर की सुपीरियर सरफेस है वो मिडल से कैसी है, थोड़ी सी कनकेव है। कनकेव क्यों है, इसमें कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर लॉज करेगा जो नीचे से क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। सो हमारा जो हार्ट है उसकी जो अपेक्स होती है वो कैसी होती है, कन्वेक्स होती है। सो इसके लिए यहाँ पर क्या है, कार्डिक इंप्रेशन है जो कैसा होता है, कनकेव होता है। सो मिडल में क्या आ गया, कनकेविटी है हमारे लिवर की सुपीरियर सरफेस में फॉर कार्डिक इंप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ईच साइड ऑफ इंप्रेशन देयर इज कन्वेक्सिटी टू फिट द डोम ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल है जो डूम शेप होता है। वो क्या करता है, हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। हमारा जो लिवर है वो कौन सी कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी में। और ऊपर सारे कौन से कंटेंट्स होंगे हमारे पास, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, हार्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डूम शेप डायफ्राम होगा। सो उसकी कैसी शेप है, साइड से हमारे लिवर की जो साइड है, इंप्रेशन के दोनों साइड है वो कैसी है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, इस तरह से कॉन्वेक्स है। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, डूम ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डायफ्राम सेपरेट सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर फ्रॉम पेरिकार्डियम, हार्ट, प्लूरा एंड लंग्स। सो जो डायफ्राम है वो सेपरेट करता है सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर फ्रॉम पेरिकार्डियम, हार्ट, प्लूरा, लंग्स ऑन ईच साइड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, डायफ्राम, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, डूम शेप डायफ्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, हमारे लंग्स होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या है, ये लंग्स है, और दरमियान में क्या है हमारे पास, हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट को सेपरेट किया डायफ्राम ने, लंग्स को सेपरेट किया, उसके अलावा जो इनकी कवरिंग्स हैं हार्ट की पेरिकार्डियम और लंग्स की प्लूरा, ठीक है। सो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 4 स्ट्रक्चर, हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग्स एंड प्लूरा। सो डायफ्राम क्या करता है, सुपीरियर सरफेस को इन 4 स्ट्रक्चर से सेपरेट करता है, ठीक है। ये हमारे पास होगी सुपीरियर सरफेस और इसके रिलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी राइट सरफेस। राइट सरफेस ये वाली सरफेस है, ठीक है, जिसको हमने टर्न करके इस साइड पर ले आए, ये हमारे पास राइट सरफेस। राइट सरफेस कैसी है, क्वाड्रिलैटरल है एंड कॉन्वेक्स है, ठीक है। अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें, इट इज रिलेटेड टू डायफ्राम। ये किसके साथ रिलेटेड है, डायफ्राम के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमारा डायफ्राम इस तरह से नीचे तक आता है, इस तरह से डूम शेप है, तो यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। डायफ्राम के साथ रिलेटेड है ऑपोजिट टू दिस 7 to 11th रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन। अगर हम इसके लैंडमार्क की बात करें कि हमारा जो डायफ्राम है वो कहाँ तक हमारे लिवर के साथ रिलेटेड है, हमारे लिवर की राइट सरफेस के साथ कहाँ तक रिलेटेड है, तो हम बात करें तो ये 7 से 11 रिब तक हमारे लिवर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। सेपरेटेड बाय डायफ्राम मीन जो डायफ्राम है राइट सरफेस को सेपरेट करता है। जिस तरह से हमने देखा कि हमारा जो डायफ्राम है वो सुपीरियर सरफेस को सेपरेट कर रहा था इन स्ट्रक्चर से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डायफ्राम है राइट सरफेस को
किस किस स्ट्रक्चर से सेपरेट कर रहा है और किस किस लेवल पे सेपरेट कर रहा है। हमने लेवल तो पहले बात कर ली कि 7 to 11 रिब तक जो है वो राइट सरफेस के साथ हमारा डायफ्राम रिलेटेड है। अब हम देखते हैं सेपरेशन का लेवल, फ्रॉम प्लूरा अप टू 10th रिब एंड फ्रॉम लंग्स अप टू 8th रिब। अब हमने बात की कि ऊपर है लंग्स और नीचे क्या है, प्लूरा। सो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं प्लूरा को और लंग को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस तरह से लंग है हमारे पास और ये है हमारे पास प्लूरा, ठीक है। डायफ्राम जो है वो प्लूरा को सेपरेट कर रहा है अप टू 10th रिब, मीन प्लूरा जो है वो आउटर कवरिंग है वो थोड़ा डाउनवर्ड तक एक्सटेंड है, मीन 10th रिब तक एक्सटेंड है, और लंग्स जो है वो उस प्लूरा के अंदर है, वो थोड़ा सा अबव है, ठीक है। सो जो हमारा डायफ्राम है वो राइट सरफेस को लंग्स से सेपरेट करता है एट द लेवल ऑफ 8th रिब, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो राइट सरफेस को प्लूरा से सेपरेट करता है टिल 10th रिब, मीन 10th रिब के लेवल पे डायफ्राम जो है वो हमारे प्लूरा को सेपरेट करता है राइट सरफेस से, और 8th रिब के लेवल पे डायफ्राम सेपरेट करता है राइट सरफेस को फ्रॉम लंग। सो हम देख लेते हैं इंफीरियर सरफेस के रिलेशंस। इंफीरियर सरफेस हमारे पास कैसी होती है, क्वाड्रिलैटरल होती है, विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, पोस्टीरियर सरफेस, और ये क्या है हमारे पास क्वाड्रिलैटरल शेप में, मतलब ये 4 कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे, कैसी है, क्वाड्रिलैटरल है, और किस तरह से प्रेजेंट है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। मतलब ये थोड़ी सी इंक्लाइन है, बिल्कुल इस तरह से नहीं है। अगर इस तरह से होती है हम बोलते हैं ये डाउनवर्ड है, ठीक है। ये डाउनवर्ड होने के साथ साथ क्या है, डायरेक्टेड बैकवर्ड, इंक्लाइन पड़ी हुई है, तो नीचे को भी है, पीछे को भी है, एंड टू द लेफ्ट है, ठीक है। मीन ये कौन सी साइड है, राइट है। सो इस तरह से इंक्लाइन है तो लेफ्ट साइड पे, ठीक है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास कैसी है, इंफीरियर सरफेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से रिलेशंस आते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। इसमें जो हम लोग सारे इंप्रेशंस देखेंगे या रिलेशंस देखेंगे, हम इसको किस तरह से स्टडी करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं, पहले डायग्राम में देखते हैं, देन हम यहाँ से स्टडी करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, किसके लिए होगा, हमारे पास स्टमक के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिशर 4 लिगामेंटम टीरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेट लोब, फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर एंड कॉलिक इंप्रेशन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब एंड कनकेव। जाहिर सी बात है, इंप्रेशन है तो हमारा स्टमक कैसा होता है, बाहर की साइड से कॉन्वेक्स होता है, तो के लिए हमारे पास कैसा इंप्रेशन होगा, कनकेव इंप्रेशन होगा, ठीक है। ये कनकेव इंप्रेशन है, और हमारी इंफीरियर सरफेस के भी कौन से लोब में है, लेफ्ट लोब में। ये लिवर का इस साइड पे लेफ्ट लोब है, इस साइड पे राइट लोब है। ये इंप्रेशन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट हमारे पास फिशर 4 लिगामेंटम टीरीज, इट पासेस इंफीरियर बॉर्डर टू द लेफ्ट ऑफ पोर्टा हिपैटिस। यहाँ से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ये मैंने जो ब्लू कलर में डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास फिशर 4 लिगामेंटम टीरीज। ये क्या है हमारे पास, राउंडेड सा पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा हिपैटिस क्या है, हमारे लिवर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो लिवर को एंटर भी करते हैं और लीव भी करते हैं। सो ये क्या है हमारे पास, पोर्टा हिपैटिस। और पोर्टा हिपैटिस की ये कौन सी साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड है। तो हमारा जो फिशर 4 लिगामेंटम टीरीज है वो क्या करता है, पास करता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर से लेकर पोर्टा हिपैटिस के लेफ्ट साइड तक, ठीक है। इट पासिस फ्रॉम इंफीरियर बॉर्डर टू दी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर टू दी लेफ्ट ऑफ पोर्टा हिपैटिस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेट लॉब। क्वाड्रेट लॉब जो है वो पोर्टा हिपैटिस के फर्दर राइट प्रेजेंट है। दिस इज द क्वाड्रेट लॉब, जिसके 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर है इसके, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको क्वाड्रेट लॉब, ठीक है। क्वाड्रेट लॉब जो है वो इट इज रिलेटेड टू द लेसर ओमेंटम पाइलोरस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। पोर्टा हिपैटिस अगर होते हैं अपर लिप एंड लोअर लिप, दिस इज द अपर लिप एंड दिस इज लोअर लिप। अपर लिप पे जो है वो हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम की अटैचमेंट होती है, और लेसर लिप पे लोअर ओमेंटम ऑफ द पेरिटोनियम की अटैचमेंट होती है। ओमेंटम तो आपको याद होंगे, हमारी पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं, ग्रेटर फोल्ड एंड लेसर फोल्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। अपर लिप पे अटैचमेंट होती है ग्रेटर ओमेंटम की, लोअर लिप पे अटैचमेंट होती है लेसर ओमेंटम की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने ग्रीन कलर में डॉटेड लाइन से ये ड्रॉ किया है क्वाड्रेट लॉब, तो वो किसके साथ रिलेटेड, ऊपर से लोअर लिप ऑफ पोर्टा हिपैटिस, और लोअर लिप ऑफ पोर्टा हिपैटिस पे कौन सा फोल्ड पेरिटोनियम का अटैच होता है, लेसर ओमेंटम, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू लेसर ओमेंटम पाइलोरस। पाइलोरस इज दी थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक, मीन फंडस, फंडस के बाद बॉडी, बॉडी के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टमक का पाइलोरस। तो यहाँ पर ये किसके साथ रिलेटेड होगा, पाइलोरस के साथ,
लेसर ओमेंटम के साथ एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। पाइलोरस के बाद कौन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक के खत्म होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट जो होता है ड्यूडिनम होता है, और ड्यूडिनम के भी फर्दर पार्ट्स में जाएं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम होता है। ड्यूडिनम के 4 पार्ट होते हैं, तो ड्यूडिनम का जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके बाद आ जाएगा, पाइलोरस के फ़ौरन बाद आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर साथ ही साथ लेसर ओमेंटम किसके साथ रिलेटेड है, क्वाड्रेट लोब विच इज़ द इंप्रेशन ऑन दी इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसके फर्दर राइट साइड पर जाएँ तो क्या आ जाता है, फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। इट लाइज इन राइट टू दी क्वाड्रेट लॉब। क्वाड्रेट लॉब के ये थोड़ा सा राइट प्रेजेंट होता है, इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है क्योंकि सिंपली इसके अंदर क्या लॉज करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर से फर्दर हम राइट साइड पे जाएं तो क्या है, कोलिक इंप्रेशन। कोलिक इंप्रेशन नाम से शो कर रहा है, कोलोन से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ ऑन दी राइट टू दी गॉल ब्लैडर, related to hepatic flexure, related to right kidney and related to the second part of duodenum। second part of duodenum तो सिंपल है जी, फर्स्ट पार्ट के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सेकंड पार्ट विच इज़ ऑन द राइट साइड, तो ये इसके साथ रिलेटेड है। राइट साइड पे है तो राइट किडनी के साथ रिलेटेड होगा। इट इज़ ऑन द राइट टू द गॉल ब्लैडर, सिंपल है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हिपैटिक फ्लैक्चर। हिपैटिक फ्लैक्चर क्या है हमारे पास, कोलोन के 2 फ्लैक्चर होते हैं, स्प्लेनिक फ्लैक्चर एंड हिपैटिक फ्लैक्चर। स्प्लेनिक फ्लैक्चर जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है और जो हिपैटिक फ्लैक्चर होता है वो राइट साइड पे होता है। अगर हम ड्रॉ करें तो फ्लैक्चर सिंपल क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है टर्न। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्प्लेनिक फ्लैक्चर, इसको बोलेंगे हिपैटिक फ्लैक्चर। हिपैटिक फ्लैक्चर क्यों, क्योंकि ये लिवर के साथ रिलेटेड है। सो यहाँ पर क्या आएगा, कोलोन का हिपैटिक फ्लैक्चर आएगा विच इज़ रिलेटेड टू द कोलिक इंप्रेशन ऑफ द लिवर ऑन द इंफीरियर सरफेस। सो ये थे हमारे पास ओवरऑल रिलेशंस ऑफ द लिवर। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।